शाबाश। चलो जल्दी से इसका सर उठाओ। समित थोड़ा और ऊपर करो बेटा। शाबाश। चलो उठो मेरी जान, एक आखिरी चम्मच ले लो, ठीक है? शाबाश मेरा बच्चा, इसे पीने से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। शाबाश। मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ, सो जाओ मेरी जान, आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इन सब चीजों के पैसे यूसुफ ने दिए हैं। सही, ये हमारे ऊपर कर्ज है। जैसे ही काम मिलेगा तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। बस करो, अब इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। नहीं जल्दी है, ये कर्ज है तुम्हारा। शुक्रिया यूसुफ, शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगी। मैं अब ऊपर चलता हूँ, मेरे घर वाले जाग गए होंगे। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रहा हूँ, आप जा सकते हैं। चलो बैठ जाओ। हम यहाँ और कितने दिन ठहरेंगे? तुमने कहा था हमारा कड़ा वापस ला दोगे, इसलिए पूछ रही हूँ। फिदान, आपा क्या हो गया? ये जगह देखें कितनी गंदी है, हम बीमार हो रहे हैं। ये ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जगह रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, खास तौर पर बच्चों के लिए। बात सही है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं जल्द ही तुम्हारी चीज वापस ला दूंगा। वैसे जवदत अंकल तुम्हारी मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ, लेकिन आपको हमारे बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। मालूम है मुझे, ज़लेहा ने मुझे बताया। ये चाबी आप अपने पास रख लें। उम्मीद है ये जल्द ठीक हो जाएगी। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। ज़लेहा, तुमने उसे क्यों बताया सब? वो कह रहा था कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं जा सकते, हमारे पीछे दुश्मन है। और क्या कहती मैं? और इसमें मसले वाली क्या बात है? वो सिर्फ हमारी मदद ही कर रहा है। वो हमारी मदद क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ये सब करके उसे क्या मिलेगा वैसे? क्या तुमने उसे देखा नहीं? वो किस नजरों से देख रहा था? बस करो। अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगी, समझ आई? और ना उस यूसुफ से बात करने की जरूरत है तुम्हें। बस बहुत हुआ, बस पुरसुकून हो जाओ, समझे? मैंने कहा बस। क्या कर रही हो लड़की? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे मालूम है तुम कोई ना कोई शरारत करना चाह रही हो। भाई, मैं आपके लिए साफ तौलिया लाई हूँ, चेहरा पोंछने के लिए, और चप्पल भी। फर्श पर मत चलिएगा, बहुत ठंडा है, आपको नजला हो जाएगा। भाई, ये अचानक भाई भाई क्यों शुरू हो गया? लगता है कुछ कहना चाहती हो, कुछ फरमाइश है। हाँ बताओ। ऐसे तो मत कहें भाई, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने कब आपकी खिदमत में कमी की है? आखिर मेरा एक ही तो अच्छा भाई है। दोबारा कहना ये बात। आखिर मैंने कब आपकी खिदमत में कोई कमी की है? जी नहीं, दूसरी वाली। आखिर मेरा एक ही भाई है, सिर्फ एक भाई। और अगर मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर किसका रखूंगी? खुद को आईने में तो देखें, क्या लग रहे हैं आप वाकई। बाजू तो फैलाए जरा। वाह वाह भाई, क्या बात है आपकी। आप जैसा तो कोई नहीं है इस मोहल्ले में। अरे बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है झूठ बोल रही हो तुम। ये सुनकर अच्छा लगा। दिन की शुरुआत हौसला अफजाई से होनी चाहिए। बताओ क्या चाहती हो तुम? भाई मैं ये कह रही थी कि क्यों ना मैं दुकान चली जाऊं, बहुत काम है ना वहाँ पर। आप तो चलो मेरी जान, एक चम्मच ही खा लो, बेहतर महसूस करोगे। नहीं, बालम को इसकी जरूरत है, और वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। फैदान, तुम ख्याल रख रही हो ना? हाँ, जितना रख सकती थी, लेकिन मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। आपा,
क्या इसका बुखार कम हो रहा है? नहीं, बुखार कम नहीं हो रहा। पापा हम क्या करेंगे अगर कम ना हुआ तो? हम अस्पताल जाएंगे और कर क्या सकते हैं? हम अस्पताल कैसे जाएंगे? हम तो कभी अस्पताल गए ही नहीं, हम खुद ही ठीक हो जाते थे। क्योंकि हमारे पास अम्मी हुआ करती थी। क्योंकि हम किसी कचरे के ढेर में नहीं रहते थे जहाँ चूहे घूमते फिरते रहते हूँ। फिक्र नहीं करें आपा, मैं उस चूहे को पकड़ लूंगा। वो रहा। ये रहा। आहिस्ता समेत, शोर ना करो। आपा, वो लड़का अब नहीं आएगा। मैं जाकर देखता हूँ, अगर ये कुछ खा ले तो ठीक हो जाएगी। क्या कहती हैं आप? दरवाजे से जाना ठीक नहीं है भाई, कोई ना कोई तुम्हें देख लेगा। हाँ, वो रहा। आप इस दरवाजे से चले जाइए। वाह, जबरदस्त। क्या तुम कोई जादूगर हो? हमेशा तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो। बिल्कुल। शाबाश मेरे छोटे उस्ताद। तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ कप्तान। बहुत अच्छे, हमें रास्ता भी बनाना है। चलो आओ। हाँ। ज़ुलेहा, मेरी मदद करो। आहिस्ता जमाल, आहिस्ता, शोर मत करो, आराम से। रुको। ताज़ा हवा तो मिली। आ जाओ, आ जाए आपा। समेत, आपा, आपा आप इसे लेके थोड़ा बाहर आ जाए। चला आ जाओ, वहाँ चलते हैं। मेरी तरफ देखो, वहाँ ऊपर तीसरी मंजिल पर कुछ खिड़कियाँ हैं, लेकिन वो खिड़कियाँ बंद हैं। हमें उस तरफ जाने के लिए दीवार के साथ साथ चलना होगा, वरना कोई हमें देख लेगा। ठीक है? ठीक है, चलो बैठ जाओ। शुक्र है हम बाहर आ गए। ताज़ा हवा बालिम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपा, मुझे रास्ता नजर आ गया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से। वाह भाई, आप तो ऊपर चढ़ गए बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। तो क्या हम नहीं हैं? हम जंगल में रहते थे। सही कहा। ज़ुलेहा, मुझे जैकेट दो। ज़ुलेहा, बालिम के भी कपड़े लेती आना। ठीक है आपा। हाँ, तुम कैसी हो मेरी जान? ये ले आपा। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ख्याल रखना भाई। तुम भी। हाँ मेरी जान। मैं जल्द ही छोटी के लिए कुछ लेकर आता हूँ। अम्मी की दवा ने मुझे सोते हुए ठीक कर दिया। ठीक है, अब ये खुदा का शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। आपा बात सुने, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ तो कहीं बाथरूम भी नहीं है। असल में मुझे भी बाथरूम जाना है। तुम रुको, कुछ करती हूँ मैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ना? आप रहने दे, बैठ जाएं, मैं और अम्मी ये सब कर लेंगे। मैंने इनसे कितनी बार कहा है, मगर ये हैं कि सुनती ही नहीं। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ये किस तरह से बना के दिया है तुमने अंडा मुझे? मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आपको पसंद नहीं आया? मैं आज दुकान खोलूंगी। और वो भी ठंडा है बिल्कुल। अभी अभी बना कर लाई हूँ। झूठ।
देखो तो जरा। अम्मी, ये क्या है? क्या आपकी कोई लॉटरी लग गई? हाँ, अच्छा ये मेरे बेटे का तोहफा है। कैसा है? खूबसूरत है ना? हाँ, ये भी एक लॉटरी की ही तरह है। आजकल के जमाने में मुझ जैसा अच्छा बेटा किसी किसी को मिलता है। अब इसके बेटे को ही ले लो। सुबह के 8 बज गए हैं लेकिन अभी तक सो रहा है। नहीं यूसुफ भाई तो अभी रोटी लेने के लिए बाहर निकले। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि चाय निकाल देती हाँ हूँ, ये ठीक है? सही रहेगा। ध्यान से। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, आओ बैठो। मैं बस जल्दी से आप लोगों के साथ नाश्ता करके दुकान खोलने जा रही हूँ। दुकान? कौन सी दुकान? जो अंकल ने कल बेच दी है? भाई मैंने तो बात कर ली थी ना आपसे, तो फिर हरगिज नहीं। बात को समझे भाई। दुकान खोलने दे मुझे। रोज बरोज बहुत नुकसान हो रहा है मेरा। लोग ये समझेंगे कि घर के कामकाज से बचना चाह रही हो, इसीलिए घर में रहना नहीं चाहती। तुम्हें ये करना पड़ेगा, समझ गई? ठीक है भाई, जैसा आप कहें। तो फिर ऐसा करती हूँ, जब मालिक मकान किराया लेने आएगा तो मैं खिड़की से उसे हाथ हिला दिया करूँगी, या फिर अम्मी का नया कड़ा बेचकर किराया दे देंगे। कैसा रहेगा ये? ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, काम करने दो इसे। मतलब तुम दुकान खोलोगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, है ना नजर? जी हाँ, और किराए का वक्त भी करीब है। क्या तो आप बिल्कुल सही रही हैं अम्मी। मेरी बात सुनो, अगर उस दुकान में एक नर मच्छर भी दाखिल हुआ तो मैं तुम्हें दुकान समेत जला दूंगा। तो मर तो दूर की बात है, इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लो, समझ गई? यूसुफ साहब, यूसुफ साहब, आज आप इतने खोए खोए क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? चम्मच दो मुझे। कुछ नहीं। मैं आपको गर्म चाय डालकर देती हूँ। मुझे चलना चाहिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आप सब आराम से खैरियत से जाओ। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे देखने दो जरा। क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था? अंकल बाहर बहुत गर्मी है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ। हाँ, इसकी लंबाई यहाँ 2 बालिश होनी चाहिए, समझी? ठीक है, समझ गई। अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसे देखा तो मैं तुम्हें अपनी अम्मी का लंबा सा लिबास पहनाकर स्कूल भेजूंगा, समझ गई? चलो अब अपना हुलिया दुरुस्त करो। जाओ। चलो अब जाओ यहाँ से। पहले मैं चाय पी लूं, फिर दुकान जाऊंगी। हाँ, बेटी गई तो उसकी अम्मा आ गई। चलो अंडे की प्लेट दो मुझे। काम में आसानी हो। शुक्रिया। आप इनका क्या करेंगे? बेचूंगा, और क्या करूंगा मैं? क्या इसके अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ के पैसे मिलते हैं। मुझे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुलाजिम की जरूरत है? हाँ है तो। क्या तुमने पहले कभी काम किया है? नहीं किया, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तुम कौन हो, क्या करते हो? मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम पे? अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाओ मुझे। शनाख्ती कार्ड जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। मुझे तुम्हारे घर का पता होना चाहिए ताकि बाद में कोई मुसीबत ना हो। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ आपके पास। भाई, क्या आप किसी अरसलान नामी शख्स को जानते हैं? क्या कहा अरसलान? नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है, खुदा हाफिज। इबो, आपने अपना सूब खत्म नहीं किया जबजत भाई? इबो, तुमने उस लड़के के साथ बहुत बदतमीजी की। अच्छा रवैया नहीं था तुम्हारा। वो लड़का अच्छा लग रहा था, उसे नौकरी क्यों नहीं दी तुमने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं ऐसे किसी को कैसे काम पे रख लूं? क्या पता वो चोर हो। अब वो पहले जैसा वक्त नहीं है। जब आपने इस मोहल्ले से किनारा कशी इख्तियार की तब से यहाँ के हालात खराब हो गए हैं। अब वो पहले जैसी बात नहीं है। तुम्हें यहाँ मददगार की जरूरत है इबो।
अगर तुम आंखें खोल कर देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि क्या गड़बड़ है और क्या नहीं। चलो अब मैं चलता हूं, दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। खुदा हाफिज। भाई, हमें अस्पताल से अभी तक कोई खबर नहीं मिली। हमने हर जगह तस्वीरें दे दी हैं। अगर कोई उन्हें देखेगा तो मुझे कॉल करेगा। क्या मसला है निको, बताओ मुझे। भाई, मेहमद का फोन आया था। उसने कहा कि हमारी हर हरकत का इल्म होना चाहिए, अहमियत साहिबा का हुक्म है। क्या करें हम? अगर तुमने मुझे बताने से पहले उसे कुछ भी बताया तो मैं क्या तुम्हारी... मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? अच्छा ठीक है, छोड़ो उसे। और सुनो, तुम फौरन उन मोहल्लों में जाओ जहां आवारा बच्चे सोते हैं। एक एक गली चेक करो, ये तस्वीर वहां के हर बच्चे को दो और बताओ कि खबर देने वाले को इनाम मिलेगा। सबके साथ राब्ते में रहना, सबके साथ। भाई, आप बेहतर जानते हो, लेकिन जब हम ही नहीं ढूंढ पा रहे तो गली के बच्चे कैसे ढूंढेंगे? हम आवारा चूहों को ढूंढ रहे हैं निको। उन चूहों को सबसे बेहतर कौन पकड़ सकता है? हाँ? कौन? आवारा बिल्ली। जो मैं कहता हूं वो करो, वरना मैं तुम्हें भी चूहा बना दूंगा। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, बस एक दोस्त से बात कर रहा था। कौन सा दोस्त? क्या मैं उसे जानता हूँ? आप कैसे जानेंगे बाबा, मेरा कोई इतना करीबी दोस्त नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो, मगर ये बहाने मैंने इजाद किए थे। इसीलिए बेहतर यही है कि सच बता दिया करो मुझे। उस दिन भी कहा था तुमने दोस्त है, मगर तुम जोदत से बात कर रहे थे और उससे मिले भी थे। उसके बाद क्या हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने बता तो दिया बाबा, अब बस करें। अपने दोस्त से बात कर रहा था मैं। बेटा, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे? जरूर कोई बात है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में गुम रहते हो, किसी से बात नहीं करते। अम्मी के लिए परेशान हूँ मैं बाबा, अम्मी के लिए। आपको फिक्र है उनकी? देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो, समझे? वो तुम्हारी माँ के साथ मेरी बीवी भी है, मैं भी फिक्रमंद हूँ। हद हो गई है, मुझे भी फिक्र है उसकी। हाँ, इसीलिए जब मैं अपनी अम्मी के लिए परेशान हूँ तो आपने दादी को एक कड़ा तोहफे में दिया। हर बेटा अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ करता है, इसमें क्या हुआ? वो एमरा मेरा कर्जदार था, पैसों की जगह उसने कड़ा दे दिया, तो क्या मैं उसे अपने हाथ में पहनकर घूमता? समझ नहीं आ रहा, तुम समझते क्या हो आखिर अपने आप को? हाँ, क्या पता उसने वो कड़ा कहाँ से हासिल किया हो सकता है उसने किसी जरूरतमंद का हक मारा हो, हाँ, या फिर चोरी की होगी। आपने इस बारे में नहीं सोचा क्या? नहीं, ये तो नहीं सोचा मैंने, और मुझे परवाह भी नहीं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर तुम्हें इसकी परवाह इतनी क्यों हो रही है? आम खाओ बस, ये मत पूछो कि ये आम कौन से बाग का है, कहाँ से आया है। बस खाने से मतलब रखो। अजीब आदमी हो तुम भी। हटो, जाओ चाय मंगवाओ मेरे लिए। चाय मंगाओ, चाय। पता कर लूंगा क्या गड़बड़ है। आज शाम ढले आना, देर ना करना, बस आ जाना। इंतजार है मुझे, देर ना करना, बस आ जाना, देर ना करना। बेवकूफ। ये आदमी पागल है, बिल्कुल पागल है। क्या कर रही हो? आराम से।
तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है? भाई ने मुझे बंद कर दिया था, मैंने चूहों से दोस्ती कर ली। लगता है तुम्हारे ऊपर तो काफी जुल्म हुआ। बहुत। हाँ, शायद वो सब भुलाने के लिए ये तुम्हारी मदद कर सकता है। अरे वो सब तो मैं पहले ही भूल चुकी हूँ। ठीक है। चलो अंदर चलो, ताकि मैं ये हार पहना दूं तुम्हें। दूर हटो। ये बताओ कि तुमने अपनी बीवी से बात की? हाँ, कब ले रहे हो तलाक? उफ, नजला यार। जाओ यहाँ से। अरे निकल जाओ। ये मत क्या आना कर रही हो यहाँ। तुम? मैंने कहा ना बात कर लूंगा मैं। कब बात करोगे? तुम हमेशा यही कहते हो। अरे जल्दी बात कर लूंगा ना। लेकिन करते नहीं जल्दी हो। कर लूंगा। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जल्दी जाओ, यहाँ से निकलो। जल्दी करो, जल्दी 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 करो। नजला, नजला, आई कहाँ चली गई ये औरत? सादत, सादत आंटी, इन्हें भी अभी आना था। अब क्या करें? चलो अंदर चलो, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो अंदर चलो, खड़े क्यों हो? जल्दी करो, चलो अंदर जाओ। कहाँ जाएं? चुप करो, आवाज मत निकालो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ये कौन सी जगह है? तुम्हें यहाँ पर छुपना होगा। यहाँ पर? इस स्टोर में? तो और कहाँ छुपोगे? ये खोल क्यों नहीं रहा? विधान रुक जाओ, शोर मत करो। ये लॉक खुल क्यों नहीं रहा? मुझे क्या मालूम कि क्यों नहीं खुल रहा। तुम खोल कर देखो जरा। अल्लाह, जल्दी करो। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, हटो। मैं ही कोशिश करके देखती हूँ। ओह, नहीं खुल रहा। हाँ? अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुप हो जाओ। नजला, आपा, क्या नजला घर पर है अब तक? दुकान पर नहीं है? नहीं तो? नजला, बेटी। क्या देख रहे हो? नजला, पीछे हटो। जब मैं उन्हें दुकान में ले जाऊंगी तो तुम नजला! तेजी से यहाँ से भाग जाना, समझे? कहाँ हो लड़की? नजला, क्या हो गया है अम्मी? आपने पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया है। यहाँ हूँ मैं। नजला नजला क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं बाथरूम गई थी। लड़की तुम दरवाजा खुला कैसे छोड़ सकती हो? हाँ, अगर कोई सामान चोरी हो गया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताएं, आप यहाँ पर क्यों आई? कुछ चीजें चाहिए थी। अच्छा आए, अंदर चले। चले गए आपा, वो लोग चले गए। आपा, बस सब छोड़ दे, वो लोग चले गए। आपा, आपा, बालम, बालम, परेशान ना हो बेटा, सब कुछ ठीक है। सांस लो मेरी जान, आराम से। सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, बस मुझे भूख लग रही है। आपा, ठीक है मेरी जान, तो फिर तुम्हें अम्मी की बनाई हुई दवा दे देते हैं। चलो फिदान, जल्दी से लेकर आओ, जाओ। चलो यहाँ आराम से बैठ जाओ मेरी जान। लाओ दो। चलो मुँह खोलो अपना। मेरे ख्याल में हमें कॉफी के लिए उसी जगह पर जाना चाहिए। वो अच्छी जगह है ना? हाँ यार। हद में रहो अपनी। नहीं रह सकता। ऐसा करने से मुझे मजा आता है। आओ ना। मगर रुको, तुम्हारे अंकल तो आसपास नहीं है, वरना वो तुम्हें भी घर के अंदर बंद कर देंगे। छोड़ो ही नहीं यार। क्या बकवास कर रहे हो? कल तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी दुकान बंद कर दी। क्या तुम अपनी अम्मी के साथ दुकान में काम करती हो? हाँ, मैं अपनी माँ के साथ दुकान पर काम करती हूँ।
क्योंकि तुम्हारी माँ की तरह फारिग नहीं है वो। जरा तमीज से बात करना, समझी? हाँ। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना। तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बताओ मुझे। जरा अपने गिरेबान में झांको। ये बताओ तुम्हारा बाप कौन है? मैं अपने बाबा को जानती हूँ अच्छी तरह, वो मर चुके हैं। मिलीस छोड़ो इन्हें, चलते हैं। अगर तुम अपने बाप को जानती होती तो उनका नाम लगा होता तुम्हारे साथ। तुम अपनी अम्मी का नाम अपने नाम के साथ क्यों लगाती हो बताओ? तुम्हारी क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? मिलीस क्या कर रही हो? हिम्मत! मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। ऐसे आवारा लोगों के पास चाकू भी होता है। चलो यहाँ से। चलो निकलो। ये सब क्या था? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? क्यों आए बीच में? क्या मैंने कहा था तुम्हें बचाने के लिए जो इस तरह से कूद पड़े तुम? मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा। तो तुमने देखा और आ गए? मिलीस बस बहुत हो गया, चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकती? कौन है तुम? हाँ, तुम्हें मेरी हिफाजत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुना तुमने? सुन लिया। मिलीस, इस लड़के ने तो मदद की थी, क्या हो गया तुम्हें? सूप पीने से बीमारी फौरन भाग जाती है। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अंदर आ जाओ। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, मैं बस देख रहा था। अंदर चलो, एक प्याला पीकर देखो। जो मेरी बनाई हुई यखनी पीता है वो बार बार आता है। शुक्रिया भाई, मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे आराम से, पकड़ लिया मैंने। शुक्रिया। आप ठीक है? मुझे चक्कर आ गया था बेटा। कोई बात नहीं, आए यहाँ बैठ जाए, बैठ जाए आराम से। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। मैं इससे अंदर रख देता हूँ। हाँ ये भी ले जाना है ना, और ये वाला भी? हाँ। ये देखें, मैंने सब रख दिया। आप देख सकते तुमसे हैं। राजी हो? आपसे भी। तुमने मेहनत की है, ये तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें अपने हाथ की यखनी पिलाता हूँ। भाई, क्या मैं अपने बहन भाइयों के लिए ये ले जा सकता हूँ? वो बहुत भूखे हैं। जरूर बेटा, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह राजी हो तुमसे। अल्लाह आपसे भी राजी। शुक्रिया। चलो यहाँ पर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ। आपा, आप इस छोटे से बाग में क्या खाने की चीज ढूंढ रही हैं? शायद हमें खाने वाली कोई जड़ी बूटी ही मिल जाए। अम्मी इसका सलाद बनाती थी। कब से नल खुला छोड़ा हुआ है? क्या इतना पानी लगता है सब्जी धोने में? अम्मी मैं तो बस साफ कर रही हूँ, सड़े हुए पत्ते भी अलग कर दिए। मगर इसके लिए तुमने इतना पानी जाया कर दिया, क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? जरा भी अकल नहीं है तुम्हें। मेरा बेटा अकेले ये सारे बिल अदा करता है। चलो अब हटो पीछे। अम्मी रुके। तुम हमें इन सड़े हुए पत्तों से बना हुआ खाना खिलाना चाहती हो? हाँ, हमें बीमार करना और मारना चाहती हो? फेंको इसे। अम्मी रुक जाए, ये क्या कर रही है आप अम्मी?